सनातन धर्म में पूजा पाठ का बड़ा महत्व है, चाहे वह देव पूजन हो या पितृ पूजन। बल्कि हमारे शास्त्रों में पितृ पूजन को ज्यादा महत्व दिया गया है। इसीलिए सनातन धर्म में पितृपक्ष का बड़ा महत्व है। पितृपक्ष में किस तिथि में किस पितृ का श्राद्ध करना चाहिए और अपने पितरों को कैसे प्रसन्न करना चाहिए, आज मैं इस वीडियो में इसी विषय पर बात करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका ज्योतिष मित्र योगेश देशवाल आपका अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पूर्व मैं आपसे नम्र आग्रह करता हूं कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल बटन, नोटिफिकेशन बटन को भी जरूर दबा दे, ताकि जब भी मैं कोई इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो या आपकी राशि से रिलेटेड कोई वीडियो डालूं तो वह आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो जानते हैं कि श्राद्ध होता क्या है। तो जो कर्म हम अपने पितरों के प्रति श्रद्धा पूर्वक करते हैं उसी को ही श्राद्ध कर्म कहा गया है। श्रद्धा पूर्वक किया गया श्राद्ध कर्म हमारे पितरों के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धा का प्रतीक है। अपने पितरों या पूर्वजों के लिए वर्ष में 2 बार श्राद्ध किया जाता है। एक तो उनकी पुण्यतिथि पर जिस दिन उनकी मृत्यु हुई हो, और दूसरा श्राद्ध पक्ष में जिस तिथि में उनकी मृत्यु हुई हो। अब किस पितृ का किस तिथि पर श्राद्ध करें उसी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो श्राद्ध पक्ष में सबसे पहले तिथि जो आती है वह आती है भाद्रपद मास की पूर्णिमा। तो पूर्णिमा का श्राद्ध उन पितरों का करना चाहिए जिनकी मृत्यु पूर्णिमा तिथि को हुई हो। अगर आप इस दिन पर पूर्णिमा तिथि वाले पितरों का श्राद्ध किसी कारणवश ना कर पाए तो इन पितरों का श्राद्ध आश्विन मास की अमावस तिथि को भी किया जा सकता है। उसके बाद आश्विन मास की प्रतिपदा तिथि आती है। तो जिनकी मृत्यु प्रतिपदा तिथि को हुई हो उनका श्राद्ध प्रतिपदा को ही किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रतिपदा तिथि जो पहला श्राद्ध होता है वह एक विशेष तिथि है। इस तिथि पर ननिहाल पक्ष के पितरों का भी श्राद्ध किया जाता है। अगर ननिहाल पक्ष में कोई तर्पण करने वाला, श्राद्ध करने वाला ना हो तो इस तिथि पर ननिहाल पक्ष के पितरों का श्राद्ध किया जाता है। अगर ननिहाल पक्ष के पितरों की तिथि का ज्ञान है तो उस ज्ञात तिथि पर श्राद्ध किया जा सकता है, वरना आप ये जो प्रतिपदा या पहला श्राद्ध जिस दिन आता है उस दिन ही ननिहाल पक्ष के पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। इसके पश्चात द्वितीय, तृतीय और चतुर्थी तिथि आती है। तो इन तिथियों पर उन्हीं पितरों का श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्यु इन तिथियों में हुई हो। उसके बाद पंचमी तिथि आती है। तो पंचमी तिथि को पंचमी तिथि के पितरों के श्राद्ध के अतिरिक्त उन पितरों का भी श्राद्ध किया जाता है जिनका विवाह नहीं हुआ होगा। मेरा कहने का मतलब है जिनकी मृत्यु कुंवारे में ही हो गई होगी, इसलिए इस श्राद्ध को कुंवारा श्राद्ध भी कहा जाता है। इसके बाद षष्ठमी, छठवां, सातवां और अष्टमी तिथि को इन्हीं तिथि वाले पितरों का श्राद्ध किया जाता है। उसके बाद फिर आती है नवमी तिथि। तो नवमी तिथि के पितरों को का जो श्राद्ध होता है नवमी तिथि को किया जाता है। इसके अलावा यह एक विशेष तिथि है। अगर किसी को अपनी माँ की मृत्यु तिथि का पता ना हो तो इस तिथि में अपनी माता का श्राद्ध वह कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त इस तिथि में उन स्त्रियों का, उन पितृ स्त्रियों का श्राद्ध भी किया जा सकता है जिनकी मृत्यु सुहागिन हुई हो। इसलिए इस श्राद्ध तिथि को मातृनवमी या सौभाग्यवती श्राद्ध तिथि भी बोला जाता है। दशमी और एकादशी को उन्हीं पितरों का श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्यु इन्हीं तिथियों में हुई होगी। उसके बाद द्वादशी तिथि को, द्वादशी तिथि के पितरों के अतिरिक्त उनका भी श्राद्ध किया जाता है जिन्होंने अपने जीवन में संन्यास धारण कर लिया था। यानी कि द्वादशी तिथि को सन्यासियों का श्राद्ध किया जाता है। इसके बाद त्रयोदशी तिथि को इसी तिथि के पितरों का श्राद्ध किया जाता है। इसके अतिरिक्त अगर घर में किसी बच्चे की मृत्यु हुई हो और उनका भी श्राद्ध इस तिथि को किया जा सकता है। उसके बाद चतुर्थी तिथि को चतुर्थी तिथि वालों का श्राद्ध किया जाता है। उसके बाद चतुर्दशी तिथि को चतुर्दशी तिथि वालों का श्राद्ध किया जाता है। इसके अलावा यह एक विशेष तिथि है। इस दिन उनका श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्यु किसी शस्त्र या विष के द्वारा हुई हो। इस तिथि को घात तिथि बोला जाता है। इसके बाद आखिरी श्राद्ध आता है अश्विन मास की
कृष्ण पक्ष की अमावस तिथि, ये एक बहुत विशेष तिथि है। इस दिन उनका श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्यु अमावस वाले दिन ही हो, या जिनकी तिथि का आपको पता ही ना हो। इस तिथि को सर्वपितृ श्राद्ध या महालय श्राद्ध भी कहा जाता है। यह तिथि पितरों के उत्सव की तिथि है। अगर आप श्राद्धों में किसी पितृ का श्राद्ध करना भूल गए हो तो इस तिथि को उनका श्राद्ध किया जा सकता है। इस तिथि के दिन ही पितृ देवता जो कि इन 16 तिथियों में पृथ्वी लोक पर रहते हैं वह अपने पितृलोक को लौट जाते हैं और अपने संबंधियों के द्वारा श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन, दान को पाकर के अपने वंशजों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं और उनको वंश वृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसीलिए जितना भी हो सके इन श्राद्धों में अपने पितरों के प्रति तर्पण, श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन, अन्न का दान, गौ का दान जरूर करना चाहिए। अगर कोई धन के अभाव में श्राद्ध कर्म करने में समर्थ नहीं है तो उनको गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। आकाश की तरफ दोनों हाथ उठा करके प्रार्थना करनी चाहिए कि हे मेरे पितृदेवों, मेरे पास आपको श्रद्धा, आदर और प्रेम के अलावा देने के लिए कुछ भी नहीं है। पितृ बड़े दयावान होते हैं, वह अपने वंशजों से इतने में ही प्रसन्न हो जाते हैं और उनको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अब श्राद्ध कैसे करना चाहिए तो आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बताता हूं। उसके लिए किसी योग्य ब्राह्मण को आमंत्रित करें और श्राद्ध तर्पण में दूध, शहद, काले तिल, सफेद फूल और कुशा का प्रयोग जरूर करें। सबसे पहले अपने देवताओं का तर्पण करें, उसके पश्चात ऋषियों का तर्पण करें और उसके पश्चात अपने पितरों का नाम उच्चारण करके उनका तर्पण करना चाहिए। जब आप श्राद्ध कर्म करें तो अपने पितरों को याद करना चाहिए और उन्होंने जो कुछ भी आपके लिए किया है उसके लिए आपको बड़े आदर भाव से उनको धन्यवाद करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए। इससे पितर बड़े प्रसन्न होते हैं और वह श्राद्ध कर्ता को अक्षय फल की प्राप्ति करवाते हैं। इसके अलावा श्राद्धों में जब भी आप अपनी रसोई बनाएं तो पहली रोटी गाय के निमित्त निकालें और जिस दिन आपको अपने पितरों का श्राद्ध करना हो उस दिन 5 ग्रास भोजन के निकालें, जिसमें कि पहला गाय को, दूसरा कुत्ते को, तीसरा कौवे को, चौथा विश्व देवताओं के निमित्त और 5वां चींटियों और कीट पतंगों के निमित्त रखें। पितृपक्ष में कोई भी पशु, पक्षी, ब्राह्मण या अतिथि आपके घर पर आए तो भूल करके भी उनका अपमान न करें और जो भी आपसे बन पड़े यथासंभव उनको प्रदान करें। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। राम राम, जय माता की, नमस्कार।